भाइयों बहनों बेटियों, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे आप लोगों को। अल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी करे। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़िएगा। रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह, रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह। काशी पहुँचाऊँ मैं दरूद और सलाम, काशी पहुँचाऊँ मैं दरूद और सलाम, तेरे रोज़े पे या रसूल अल्लाह, तेरे रोज़े पे या रसूल अल्लाह। अब हमारी बेटी नात पढ़ेगी। मिदहत उसकी क्यों ना करे वो, मिदहत का हकदार भी है, मिदहत उसकी क्यों ना करे वो, मिदहत का हकदार भी है। बादे खुदा जो अपनी हदों में, मालिक भी मुख्तार भी है। बादे खुदा जो अपनी हदों में, मालिक भी मुख्तार भी है। तबलीगे इस्लाम की मंजिल आसान भी दुश्वार भी है, तबलीगे इस्लाम की मंजिल आसान भी दुश्वार भी है। रहमत का गहवारा भी है, ताइफ का बाजार भी है। रहमत का गहवारा भी है, ताइफ का बाजार भी है। हुक्म शहे अबरार पे चलिए, खार भी गुल बन जाएंगे। हुक्म शहे अबरार पे चलिए, खार भी गुल बन जाएंगे। दस्त न समझो इस दुनिया को, ये दुनिया गुलजार भी है। दस्त न समझो इस दुनिया को, ये दुनिया गुलजार भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिदहत उसकी क्यों ना करे वो, मिदहत का हकदार भी है। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। यानी कि आज बयान करेंगे औरतों के हकूक। मर्द कहते हैं कि भाई मर्द के ज़्यादा हक है औरत के ऊपर, लेकिन अल्लाह उसका रसूल फरमा रहे हैं कि बराबर के दोनों के हकूक हैं। ठीक है, क्या कि बराबर के दोनों के हकूक हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में बैठे हुए थे। एक शख्स आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी अपनी मर्जी से घर में काम करती है, समझाता हूँ मानती नहीं है,
तो आपने क्या फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि देखो औरत जो टेढ़ी पसली से बनी हुई है, किससे, आदम की टेढ़ी पसली से बनी है, हव्वा को जो बनाया है, अगर इसको सीधा करना चाहोगे तो ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। तो बड़े प्यार से रहा करो। अब हमें यानी कि मेरे मर्दों को, भाइयों को, बेटों को ये याद आता है कि सुन्नत है, दूसरी शादी करना सुन्नत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस मुबारक में 11 शादियाँ आ रही हैं, किसी में 4 आ रहे हैं। और आप जिस बीवी के पास होते हैं, या अम्मा खदीजा या अम्मा आयशा या औरों के पास होते हैं, तो अगर आपकी बीवियाँ खाना बना रही हैं तो आपने घर की सफाई कर दी, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर बीवी कपड़े धो रही हैं तो आपने कपड़े फैला दिए। शादियों में तो सुन्नत हमें याद आती है, मर्द दो, एक शादी करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, वो तो सुन्नत। औरतों के हकूक भी तो पूरे करो ना। वो बीवी है, कहीं हुक्म नहीं है उसको कि आप उसको उठवाओ, उठाकर कह दो कि भाई मेरे कपड़े धो, इस्त्री कर, नहीं, किसी हदीस में नहीं है। वो बीवी है, वो नौकरानी नहीं है। हुक्म जो है ना नहीं चलाना चाहिए। यानी कि यहाँ ये भी कहा गया है कि अगर वो सो रही है, बीवी आराम कर रही है, तो उसको मत उठाओ। पहले के ज़माने के अंदर यकीन करो कि जब बच्चे पैदा होते थे, क्या होते थे, बच्चे पैदा होते थे तो माएँ दूध नहीं पिलाती थी। वो दूध यानी कि पिलाने वाली दाइयाँ पिलाया करती थी। उनको मुआवजा दे दिया जाता था कि हमारे बच्चों को दूध पिलाओ। तो औरत की कदर और इज्जत जितनी भी करेंगे, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है कि जिस घर में औरत रोती है, क्या होती है, शौहर की वजह से अगर वो रोती है तो उस घर का रिज़्क़ उठा लिया जाता है। तो अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, प्यार से मोहब्बत से काम लें। तो मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़िएगा। रब्बे सल्ली अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह, काशी पहुँचाऊँ मैं दरूद और सलाम तेरे रोज़े पे या रसूल अल्लाह, तेरे रोज़े पे या रसूल अल्लाह। ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी दूध पिया, आपके दादा ने दिया, दाई हलीमा को दिया, जब 4 साल के थे जब आप आए हैं। किसने दूध पिलाया, दाई हलीमा ने पिलाया दूध। और जब दाई हलीमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई एक दफ़ा, तो इस्लाम भी कबूल नहीं किया था उन्होंने। तो पता चला कि कोई माई आ रही है, उसका नाम हलीमा है। तो आप खड़े हुए, खड़े होकर ऊँटनी को बिठाया, बिठाकर उस पे से उतारा, अपनी कंधे से चादर उतार के बिछाई कि यहाँ पर बैठो। तो साहबा इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये कौन है? आपने फरमाया कि मेरी दूध पिलाने वाली माँ है, मैंने इसके सीने से दूध पिया है। जब अल्लाह उसका रसूल औरत का भी एहतराम करते हैं, और आज हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। कहते हैं कि तू नहीं, दूसरी नहीं, माँ की इज़्ज़त नहीं है, बहनों की इज़्ज़त नहीं है, बीवियों की नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, क्या वजह है? क्या हम उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? मेरे साथ मिलकर दुआ मांगिएगा। या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह तेरे जिक्र खैर की बरकत से, या इलाहुल आलमीन जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो घर से बेघर हैं उनको घर अता फरमा। या अल्लाह जो तुझसे मांग रहे हैं उनको भी अता फरमा, जो नहीं मांग रहे उनको भी अता फरमा। या अल्लाह तो उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदी पर अपना रहम और अपना करम अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन सबके गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह मांगना नहीं आता, तेरे महबूब के सदके से मांग रही हूँ। या अल्लाह हमें 5 वक्त नमाजी बना दे। या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। या इलाहुल आलमीन जब तेरा वादा वक्त मौत का आ जाए तो हम सब की ज़बान पे हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم آمین اللہم آمین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی کہ چینل کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، کمنٹ کے اندر بتایا بھی کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ آگے سے آگے جتنا بھی پھیلائیں گے ثواب ہے، یہ تو وہاں بے قیمت ثواب ملتا ہے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خود نے ارشاد فرمایا کہ جو میری حدیث کو آگے پہنچائے گا اس کا چہرہ ترو اور تازہ رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب تو لازمی کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی دبایا کریں. شکریہ. شکریہ. اللہ